विघ्नहत्यै गणपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धम्। संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुर्परो हरि। अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं। यः शोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्काम्। नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे। रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। त्रिनेत्राय नमस्तुभ्यं उमादेहार्धधारिणे। पिनाकधारिणे तुभ्यं भूतानां पतये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम गपुए, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छाड़ के आयो तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार, मेरी ओर निहार। तुम्हारे चरणों में आ गए हैं, तुम्हारे चरणों में आ गए हैं। दया करो हे किशोरी राधे, तुम्हारे चरणों में आ गए हैं। कृपा करो हे किशोरी राधे, भवाटवी में भटक रहा हूँ, तुम ही संभालो किशोरी राधे। भावाटवी में भटक रहा हूँ, तुम ही संभालो किशोरी राधे। तुम्हारे चरणों में आ गए, जय हो। दया करो हे किशोरी राधे। तुम्हारे चरणों में आ गया हूँ, दया करो हे किशोरी राधे। नहीं है जप तप नहीं है साधन, मैं हूँ अकिंचन नहीं समर्पण। नहीं है जप तप नहीं है साधन, मैं हूँ अकिंचन नहीं समर्पण। नहीं है जप तप नहीं है साधन, मैं हूँ अकिंचन नहीं समर्पण। नहीं है जप तप नहीं है साधन, मैं हूँ अकिंचन नहीं समर्पण। कहाँ मैं जाऊँ किसे पुकार, हरि बोल। मैं जाऊँ किसे पुकारूं, कहाँ मैं जाऊँ किसे पुकारूं। अबोध शिशु हूँ
अबोध शिशु हूँ किशोरी राधे। तुम्हारे चरणों में आ गए हैं, दया करो हे किशोरी राधे। तुम्हारे चरणों में आ गया हूँ, दया करो हे किशोरी राधे। जहाँ मैं जाऊँ वहीं मरुस्थल, जहाँ वहाँ है भरा भरम जल। जहाँ मैं जाऊँ वहीं मरुस्थल, यहाँ वहाँ है भरा भरम जल। जहाँ मैं जाऊँ वहीं मरुस्थल, हरि बोल। वहाँ है भरा भरम जल। यहाँ मैं जाऊँ वहीं मरुस्थल, यहाँ वहाँ है भरा भरम जल। जन्म जन्म का हूँ मैं पिपासु, जन्म जन्म का हूँ मैं पिपासु। जन्म जन्म का हूँ मैं पिपासु। कृपा अमृत रस जय हो। पिला मस्ती के साथ। जन्म का मैं हूँ पिपासु, जन्म जन्म का मैं हूँ पिपासु। कृपा अमृत रस पिला दो राधे। तुम्हारे चरणों में आ गए हैं, दया करो हे किशोरी राधे। तुम्हारे चरणों में आ गए हैं, दया करो हे किशोरी राधे। यहाँ मैं बामन विराट तुम हो, मैं हूँ अंधेरा प्रकाश तुम हो। यहाँ मैं बामन विराट तुम हो, मैं हूँ अंधेरा प्रकाश तुम हो। यहाँ मैं बामन विराट तुम हो, मैं हूँ अंधेरा प्रकाश तुम हो। यहाँ मैं बामन विराट तुम हो, मैं हूँ अंधेरा प्रकाश तुम हो। मलिन मन कलुषित कीच तन है, मलिन मन कलुषित कीच तन है। मलिन मन कलुषित कीच तन है। कृपा सुमन अब खिला दुरादे। मलिन मन कलुषित के चेतन है, कृपा अमृत रस
खिला दो राधे। कृपा कमल अब खिला दो राधे। कृपा कमल अब खिला दो राधे। तुम्हारे चरणों जय हो। आ गए हैं, दया करो हे किशोरी राधे। तुम्हारे चरणों में आ गए हैं, दया करो किशोरी राधे। भवाटवी में भटक रहा हूँ, तुम ही संभालो किशोरी राधे। भवाटवी में भटक रहा हूँ, तुम ही संभालो किशोरी राधे। अब दया करो हे किशोरी राधे। दया करो हे किशोरी राधे। तुम ही संभालो किशोरी राधे। तुम ही संभालो किशोरी राधे। तुम्हारे चरणों में आ गए हैं, दया करो हे किशोरी। जय हो। हमारे चरणों में आ गए हैं, दया करो हे किशोरी राधे। अब कृपा करो हे किशोरी राधे। कृपा करो अब किशोरी राधे। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। 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 राधे गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल जय हो। कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधा गोविंद भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री वेदव्यास भगवान की जय हो। गोवर्धन नाथ की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय श्री हो। शंकर भगवान की जय हो। जगदम्बे मातु की जय हो। श्री शंकराचार्य भगवान की जय हो। श्री बद्री नारायण भगवान की जय हो। श्री केदारेश्वर महादेव की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यमुने महारानी की जय श्री हो। वेदव्यास भगवान की जय श्री हो। शुकाचार्य भगवान की जय हो। संत समाज की जय हो। सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। परब्रह्म परमात्मा अकारण करुणा वर्णालय सर्वांतर्यामी
भक्तवत्सल भगवान की महती अनुकंपा कृपा के फलस्वरूप हम सब उत्तराखंड की पवित्र भूमि श्री बद्रीनाथ धाम में संत वैष्णव भक्तों के बीच श्रीमद्भागवत सप्ताह का श्रवण वाचन का लाभ प्राप्त हो रहा है। हम सबका परम सौभाग्य है कि हम भागवत भागीरथी जो सबको पवित्र करने वाली है, ये कथा ऐसी महत्तम श्रेष्ठतम गंगा है जो एक स्थान पर निश्चित स्थान में ही नहीं बहती, जहां तहां ग्राम नगर देश विदेश गंगा का काम है पवित्र करना। गंगा जी का दर्शन, गंगा जी का आचमन, स्नान हमें पवित्र करता है। श्री गंगा जी का जो सेवन करेगा वो पवित्र होगा। ये कथा गंगा कैसी है? सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, कथा प्रसंगा, कथा प्रसंगा। ये कथा प्रसंग, ये सत्संग जगत को पवित्र करने वाला है। पापों के प्रक्षालन के लिए हमें गंगा में स्नान करना पड़ेगा। ताप की निवृत्ति के लिए हमें चंद्रमा की आराधना करनी पड़ेगी। दैन्य का विनाश करने के लिए हमें कल्प वृक्ष की खोज करनी पड़ेगी। अलग अलग जगहों में जाना पड़ेगा। अगर एक जगह तीनों का लाभ चाहते हो तो बोले कथा सुन लो। पापम तापम तथा दैन्यम हरेत संत समागमः। पाप की निवृत्ति, ताप की निवृत्ति, दैन्य का विनाश इस कथा के द्वारा होता है। और कथा, सत्संग, ये हरि कथा भवरोग की औषधि है। ऐसे रोग की ये दवा है जिस रोग से सब पीड़ित हैं, और गारंटी के साथ लाभ होगा। क्या किसी को लाभ हुआ है?
ये वो औषधि है जिससे लाभ होता ही होता है। तो इसके लाभ की चर्चा वैद्य से मत पूछो। दवा वितरण करने वाला, औषधि बांटने वाला तो अपनी दवा की प्रशंसा करेगा। वैद्य से नहीं, रोगी से पूछो कि तुमने पिया है, तुमको लाभ हुआ क्या? भगवान शिव तो इस औषधि के वितरण करने वाले वैद्य हैं। वो तो प्रशंसा करेंगे ही, उनसे मत पूछो। आप तो पार्वती से पूछो जो रोग से पीड़ित है, जो औषधि पान करना चाहती है, वो क्या कहती है। इस औषधि का पान करने के लिए अपना अभिप्राय भगवती प्रदान करती हैं। अब कृत कृत्य भयूं मैं तब प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेश। भगवती कहती हैं मैं कृतकृत्य हो गई, धन्यता का अनुभव करती हुई कहती हैं सारे क्लेश समाप्त हो गए, हृदय में भक्ति का उदय हो गया है, मैं धन्य हो गई। सुखदेव जी कहें कि बहुत अच्छी दवा है तो विश्वास मत करना, क्योंकि वो वैद्य हैं, देने वाले हैं, बांटने वाले हैं, प्रशंसा करेंगे। अपनी वस्तु की व्यापारी भी प्रशंसा करता है। जो दुकानदार जिस वस्तु का विक्रय करता है उसकी तारीफ करता है कि आप लो, बहुत अच्छी चीज है। सुखदेव जी तो बांटने वाले हैं, वैद्य हैं। परीक्षित रोगी है, वो क्या कहता है? परीक्षित कहते हैं निवृत्त तरशैरुपगीयमाना भवौ सदाक्षोत्र मनोभिरामा, कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत विना पशुघ्नात्। राजा परीक्षित कहते हैं गुरुदेव, जो ये आप कथा सुना रहे हो ये निश्चित ही भवौषधा, ये भव रोग की औषधि है। श्रोत्र को, कानों को, मन को, चित्त को प्रमुदित करने वाली है वो कथा हम सबको प्राप्त हुई है। ये कथा पुरुषार्थ के द्वारा संभव नहीं है, कृपा से ही ये प्राप्त है। हम सब परम कृपा के पात्र हैं कि इस पवित्र भूमि में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। कल हम श्रवण कर रहे थे, भगवान का विवाह हुआ। जो अरूपी है, जिसका कोई रूप नहीं है, उसने रूप धारण किया है। जिसका कोई नाम नहीं है, उसका नामकरण हुआ है। जो कामना, वासना, इच्छा से सदा सर्वथा रहित है, वह गृहस्थ के सूत्र में बंधा है। भीष्मक पुत्री रुक्मिणी से उनका विवाह हुआ है। भगवान के विवाह को देखकर सबको बड़ा प्रसन्नता, बड़ा आनंद मिला। भगवान का दाम्पत्य जीवन प्रारंभ हुआ। इनके दिव्य दाम्पत्य से एक बालक का जन्म हुआ। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, कामस्तु वासुदेवांसो दग्धा प्रागरुद्रमन्युना। कामदेव ही भगवान शिव के भस्म हो गया था। वही कामदेव कृष्ण का पुत्र बना। क्यों बना? जब कामदेव भस्म हो गया तो कामदेव की पत्नी रति रोती हुई शिव जी के चरणों में गिरी। अबला देखकर भगवान करुणा वरुणालय हैं। शिव जी परम कृपालु हैं।
महादेव कालों की काल हैं, महान काल हैं। करालम महाकाल कालम कृपालम, करालम महाकाल कालम कृपालम, महाकाल कालं कृपालं करालं महाकालं कृपालं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम्। नमामि समीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोपीतमीशं गिरीशं करालं महाकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्णं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं कोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्दाता पुरारी चिदानन्द सन्दो मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावदुमानात् पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परेवानराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न ध्यानवियोगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शृण्वतो जराजन्ममृत्युजरा
पाहि आपा नमामीश शंभो प्रभो पाहि आपन नमामीश शंभो प्रभो पाहि आपा नमामि नमामि नमामीश शंभो। शंकर भगवान की जय श्री हो। केदारेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। भगवान विश्वनाथ कालों के काल हैं, महाकाल हैं। जो काल है, महाकाल है, जो कठोर है, अति कठोर है, वो अति कोमल भी है। कालम कृपालम परम कृपालु हैं। जब कामदेव की पत्नी रति चरणों में गिर गई तो अबला निरखी बोले सही। अबला देखकर कहा, तुम्हारा पति अब तो राख की ढेरी हो गया है, तुम मेरी शरण में आई हो। देवी, तुम्हें तुम्हारा पति मिलेगा, पर कब, तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कब तक? जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामहि भारा, होई हरण महामहि भारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई नमो। यदुवंश में कृष्णावतार होगा, कृष्ण पुत्र के रूप में तुम्हारा पति प्राप्त होगा। मेरी बात मिथ्या हो नहीं सकती, निश्चिंत हो जाओ। कामदेव ही भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र रूप में पैदा हुए। अभी प्रसूति काल, जनना शौच समाप्त नहीं हुआ था। 100 वर्ष से अभी माता रुक्मिणी बाहर नहीं आई थी कि उससे पहले ही एक संबरासुर नाम का दैत्य, जिसको पता था कि कृष्ण पुत्र से मेरी मृत्यु होगी, वह मायावी असुर प्रसूति गृह में ही रात्रि में प्रवेश करके उस बालक को उठा करके ले गया और समुद्र में फेंक दिया। अपनी जो समस्या थी उसका समाधान कर लिया। अपनी बुद्धि से, अपनी चतुरता से उसने अपना भय तो मिटा दिया, पर भय कैसे मिटेगा? विधि का विधान तो निश्चित है। उस बालक को समुद्र में फेंका है, एक मत्स्य ने उसे निगल लिया। मत्स्य मछुआरे के द्वारा पकड़ा गया। विशाल मत्स्य उसी राजा संबरासुर की रसोई में आ गया। सेवा करने वाली दासी ने उस मत्स्य के पेट को चीरा तो उससे जीवित बालक मिला। वह बालक का लालन पालन करने लगी। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति वह वृद्धि को प्राप्त हुआ। एक दिन देवर्षि नारद आए और उस स्त्री को देखकर मुस्कुराने लगे, हंसने लगे।
उसने प्रणाम किया, महाराज क्या रहस्य है, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? नारद जी ने कहा, देवी मैं तुम्हें देख रहा हूं, उस बालक को देख रहा हूं। ये बालक तुम्हारे पास कैसे है? बोले ये मैंने मत्स्य के पेट से इसको जीवित पाया है। तुम कौन हो? बोले मेरा नाम मायावती, संबरासुर की सेविका हूं और ये इसका पता। नारद जी ने कहा, यही मेरी हंसी का कारण है, तुम अपने स्वरूप को भूल गई हो। प्रतीक्षा करते करते संसार के रंग में ऐसे रचपच गई हो कि अपना लक्ष्य ही तुम्हें नहीं पता। तुम कामदेव की पत्नी रति हो और जो तुम्हारी गोद में ये खेल रहा है, जिस बालक को तुमने प्राप्त किया है, ये तुम्हारा पति कामदेव ही है, कृष्ण पुत्र के रूप में पैदा हुआ है और ऐसी ऐसी घटना घटी है। जो जागृत है वही किसी को जगा सकता है। हमें नहीं पता हम कौन हैं, हम क्या करना चाहते हैं, संत ही हमें हमारा लक्ष्य प्रदान करते हैं। वह बालक बहुत सी शक्तियों से संपन्न होकर के एक दिन युद्ध भूमि में संबरासुर को मारकर वापस द्वारिका आया। भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवाह, प्रथम पुत्र की कथा। भगवान का जीवन बड़ा ही संघर्षों से भरा हुआ है, लेकिन संघर्षों को, संसार की चुनौतियों का सामना करते हुए हमें अपने लक्ष्य के प्रति चलना है। अगर हम विषम परिस्थितियों को प्राप्त करके उसमें विफल गए, विचलित हो गए, तो फिर हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? भगवान श्री कृष्ण के जन्म से ही समस्याएं हैं। छोटे से बालक के जीवन में कितना, लेकिन हर परिस्थिति का सामना करते हुए, हर समस्या का निराकरण करते हुए क्या करते हैं? हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, बंसी बजाते रहते हैं। कोई भी झंझावात, कोई झंझट आए, विचलित नहीं होना। भगवान गायों को चराने जाते हैं तो वहां समस्या आ जाती है, यमुना जी में जाते हैं तो वहां काली दिख जाता है। कैसे हैं श्री कृष्ण? विषधर काली के फनों में नृत्य कर रहे हैं। सांप देख लो तो सांस आनी बंद हो जाती। और कृष्ण का जीवन कैसा है? सर्प के फनों में भी, इस विषम परिस्थिति में भी जीवन में नृत्य है। इंद्र का कोप, मथुरा आए वहां जरासंध का आक्रमण, मथुरा छोड़ा तो कालेवन पीछे पड़ गया। समुद्र के तट पर रह रहे हैं, विवाह हुआ है, प्रथम पुत्र हुआ, बालक पैदा हुआ है और नवजात शिशु मां की गोद से छिन गया। माता पिता के लिए इससे बड़ा कष्ट क्या होगा? खूब खोजा, खूब ढूंढा, और जब शिशु का पता नहीं चला तो ये नहीं कि रोने के लिए बैठ गए। एक विपरीत परिस्थिति जीवन में आई तो ये नहीं कि जीवन समाप्त हो गया। विषम समय आए, धैर्य को धारण करना चाहिए। आज पूज्य घरौंदा वाले बाबा जी से सुबह सत्संग हुआ तो कुछ चर्चा हुई, तो बोले बहुत पत्थर हैं, बहुत पहाड़ हैं, दुर्गम रास्ता है, बड़ी परेशानी है। ये परेशानी, ये पत्थर, पहाड़, ये मार्ग का अवरुद्ध होना, यही जीवन है।
हमारी जीवन यात्रा में भी तो इस प्रकार की बहुत सी झंझटें हैं। तो जीवन में जब झंझट उलझन आ जाए तो बाबा जी ने कहा कि थोड़ा सा धीरज रख लें, धैर्य धारण कर लें और अपने इष्ट देव, अपने भगवान, उस पर अपनी चित्तवृत्ति को लगाए रखें, उस पर ध्यान बना रहे और जीवन में धीरज बना रहे, बस समस्या समाप्त हो जाएगी, मार्ग फिर अच्छा मिल जाएगा, फिर गतिमान होकर उसी गति से फिर आगे बढ़ने लगेगा। भगवान ने धैर्य धारण किया है, विचलित नहीं हुए। परिणाम क्या हुआ? पुत्र गया था अकेले, लेकिन बहू को लेकर के आ गया। भगवान के और भी विवाह हुए हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक मणि के कारण भगवान के 2 विवाह हो गए। कौन सी मणि? एक सूर्य भगवान का भक्त था। क्या नाम है उसका? आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमसखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टः स्यमन्तकम्। सत्राजित भगवान सूर्य का उपासक है। भगवान सूर्य प्रसन्न हुए और उसको स्यमंतक मणि प्रदान की, जो 10 भार स्वर्ण नित्य प्रदान करती। वह मणि भगवान के सामने जब आई तो भगवान ने उसकी महिमा समझकर कहा कि हमें दे दो। सत्राजित ने कहा कि ये मेरे को उपहार स्वरूप मिली है, मैं नहीं दे सकता। एक दिन उसी सत्राजित का भाई प्रसेन शिकार खेलने के लिए वन में जा रहा था। वो मणि गले में बांध कर गया। एक शेर ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला, मुख में दबाकर मणि भाग गया। कई दिन बीत गए, भाई का पता नहीं चला। तो सत्राजित ने कहना शुरू किया, हो ना हो मेरे भाई को द्वारिकाधीश नहीं मरवाया। मिथ्या कलंक, मिथ्या आरोप भगवान पर लगा। ये बात बिजली की तरह दौड़ती हुई भगवान के पास पहुंच गई। भगवान को ये कलंक लगा। इस दोष को मिटाने के लिए, सब कीर्ति के नाश के लिए भगवान कुछ यदुवंशियों को लेकर वन विचरे। प्रसेन सहित घोड़े को मरा हुआ पाया, मणि वहां नहीं। आगे गए तो सिंह भी मरा पड़ा, पर मणि वहां नहीं। और आगे बढ़े तो एक अंधेरी गुफा, उसमें प्रवेश किया तो देखा कि एक सर्वांग सुंदरी कन्या उस मणि के साथ खेल रही। भगवान ने वो मणि मांगी। उसका पिता जांबवान आ गया। बोलो भक्त भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की। जांबवान ने भगवान के साथ युद्ध किया और जांबवान ने विचार किया कि मैं एक मुक्के से सिंह को मार सकता हूं। देखने में बड़ा सुकुमार, बड़ा सुकोमल बालक है। इससे युद्ध करते मुझे 27 दिन बीत गए, मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मेरी नस नस ढीली हो गई, ये कोई साधारण तो नहीं। ऐसा विचार करते ही भगवत भाव जागृत हुआ। भगवान द्वारिकाधीश उनके इष्ट देव रामभद्र के रूप में दर्शन देते हैं। परम कृपालु करुणा वरुणालय भगवान का दर्शन करके धन्यता का अनुभव करता हुआ जांबवान चरणों में गिरा और कहा, प्रभु ये मेरी सुकुमार सुंदरी सुलक्षणा कन्या है जांबवती। हर पिता चाहता है कि अपनी पुत्री का विवाह सुयोग्य वर के साथ करे। प्रभु आपके जैसा वर्ण करने योग्य श्रेष्ठ संसार में कौन होगा। एक कन्या का पाणी ग्रहण करो, ये मणि दहेज में मैं आपको देता हूं। जांबवती को लेकर मणि के साथ द्वारिका आए। सत्राजित को मणि मिली। वह लज्जित होकर अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ कर दिया। पहला रुक्मिणी, दूसरा जांबवती, तीसरा सत्यभामा, चौथा कालिंदी, पांचवा भद्रा, छठा सत्या, सातवां सुतकीर्ति और 8वां विवाह नाग्नजिति की कन्या सत्या से हुआ है। भगवान श्री कृष्ण की अष्टपट रानियां, एक भौमासुर नाम का असुर
धरती का ही पुत्र था, आसुरी वृत्ति आ गई, असुर बन गया। महान पराक्रमी था, अपने बल से अपने प्रभाव से सबको परेशान कर दिया। देवताओं की माता अदिति के कुंडल छीन लिए, देवता भी उसका सामना नहीं कर सकते थे। 16,100 राजकन्याओं को बंदी बना लिया, सबको प्रताड़ित करता है। वो राजकन्याएं रोती बिलखती हैं, पुकारती हैं, भगवान नाम जपती हैं। नारद जी ने उन कन्याओं का करुण क्रंदन सुना, द्वारिकाधीश से निवेदन किया। भगवान ने कहा देवताओं ने भी उसकी शिकायत की है, पर मैं नहीं गया। अब इन अबलाओं को त्रस्त कर रहा है, इसलिए मैं जाऊंगा। भगवान द्वारिकाधीश गए हैं और जाकर उस महासुर को, जो बड़ी ही सुरक्षा व्यवस्था में रहता था, उसकी सारी सुरक्षा व्यवस्था को ध्वंस करते हुए उसको मृत्यु के मुख में डाल देते हैं, राजकन्याओं को मुक्त करते हैं। वो राजकन्याएं भगवान को घेर लेती हैं। हे गोविंद, हमें तो लगता था कि हमारा कोई सहारा नहीं, हमें तो लगता था कि हमारा कोई संबल नहीं, न हमारे पास जप है, न तप है, न स्वाध्याय है, न संयम है, न व्रत है। हम तो रो रो कर आपका नाम जपती थी और आपने कृपा की। भगवान ने कहा तुम लोग निश्चिंत होकर के, निर्भय होकर अपने अपने घर को जाओ। उन राजकन्याओं ने कहा प्रभु, सारे साधनों को करके आपको ही प्राप्त किया जाता है, हमारे पास साधन तो नहीं, लेकिन आप प्राप्त हो गए। किस गुण पर रीझ गए आप, अब आपको छोड़कर हम कहाँ जाएं? अशरण शरण हैं। माता पिता घर में रखने में संकोच करेंगे, कोई भी इज्जतदार राजकुमार हमसे विवाह नहीं करेगा, हम क्या करें? हमारे पास एक ही मार्ग है, या तो हम मृत्यु को स्वीकार कर लें, आत्महत्या कर लें, या पथभ्रष्ट हो जाएं। प्रभु, आत्महत्या करना कोई समझदारी नहीं, और आपको प्राप्त होने के बाद कोई पथभ्रष्ट हो जाए, पतित हो जाए, हो नहीं सकता। इसलिए गोविंद, आपके चरणों का ही आश्रय है, आपका ही हमें सहारा है। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे गगन पर दिखे ना दिखे, चांद तारे गगन पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, जय हो। मुझको तेरा सहारा हरि सदा बोल। चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए।
खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखो वहीं है भरम ही भरम। जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। जहाँ देखो वहीं है भरम ही भरम। जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। मेरी चाहत की दुनिया जय हो। बसे ना बसे। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे। मेरे दिल में बसेरा जय हो। तेरा चाहिए। मेरे दिल में बसेरा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। मेरी धीमी है चाल, पथ है विशाल। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। हर कदम पर मुसीबत है तू ही संभाल। 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 पैर मेरे थके हैं चले ना चले। पैर मेरे थके हैं चले ना चले। पैर मेरे जय हो। थके हैं चले ना चले। मेरे थके हैं चले ना चले। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे। 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 मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा
तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।